ले जी, जो अगली वीडियो आ रही है ये बड़ी जबरदस्त है। ये है पीर हकीम अब्दुल हक साहब। जरा इनका बयान सुने जरा। बहुत अच्छे। पैदल चल के मस्जिद तक जाना, उसमें ये भी है कि एक एक कदम पे कितनी कितनी नेकियां मिलती हैं, और मस्जिद तक जाना और फिर वापस आना, उसकी एक तो ये है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी सी वर्जिश। तो अगेन साहब, ये जब आप अपने दवाखाने पे बैठते हैं तो लोगों को सिर्फ अपनी दवाइयाँ भेजते हैं या ये मशवरा भी देते हैं? भेजते हैं, और साथ उनको ये भी बताते हैं कि इस्लामी असूलों पे कारबंद रहोगे तो बीमार ही नहीं होगा। क्योंकि एक मौजूदा दौर जो मैं समझता हूँ, एक हर इंसान के अंदर एक लालच है कि मेरे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, तो डॉक्टर तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल तो कभी भी नहीं बताते। उनकी तो ख्वाहिश होती है, तिब्ब नबी से ताल्लुक है तो हम हिफ्ज़ान सेहत के उसूल बताते हैं। पीर अब्दुल हक साहब है, ये तिब्ब नबी पे काम करते हैं। देखे, कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं और तरीक़ेकार बताते हैं किस तरीके से। अगर आप देखें, मैंने क्यों बोला कि आप अपने पट्टी से जब उतर जाए तो जाहिर बात है आप कचरे में जाएंगे। सीधी पट्टी पे रहेंगे तो आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, सीधा रास्ता मिल जाएगा। तो ये बात है। ये पीर हकीम अब्दुल हक साहब है। जरा इनकी बात सुनने वाली सुने। वो हमारे एक मोहतरम मौलाना है, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए। एक उनके दोस्त ने मेडिकल स्टोर खोला तो कहा जी हजरत दुआ करवा दें आके इफ्तिताह के। तो हजरत ने जाके पूछे मैं क्या दुआ करवाऊं? मेरी दुआ करवाने का मतलब ये होगा कि मरीज तुम्हारे पास ज्यादा है, लोग ज्यादा बीमार हो, तो आप लोगों को हिफ्ज़ान सेहत यानी आप सोचे कि यानी कि एक ने मेडिकल स्टोर खोला तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब दुआ कर दें आके। तो वो कहते मैं दुआ क्या करूँ, जहाँ पे मेडिकल स्टोर मरीज आएंगे ज्यादा आपके पास, ये करूँ? वो तो लोग बीमार ज्यादा होंगे। सोचने की बात है। देखें, ये है हमारे जो अच्छे जो इस्लामी दीन के लोग हैं, वो लोग सीधी पटरी पे चढ़ाते हैं, जिनको समझ या कोई शऊर है। चाहे वो मेरा मतलब कि वली नहीं है, लेकिन इस्लाम की राह में चल तो रहे हैं ना, मुजाहिद तो है ना, सिपाही तो है ना, तो इसलिए बचाना फर्ज है। तो सुनिए जरा। बताते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि लोग बीमार ही ना हों। तो जो बीमार होते हैं तो उनके लिए फिर दुआ भी करते हैं। लेकिन जब बीमार नहीं होंगे आपका दवाखाना कैसे चलेगा? अल्लाह करे ना करे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बहुत कम लोग मैं आता हूँ तो लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, या अल्लाह बीमार ही ना हो, और जो बीमार हुए हैं जो हमारे पास आए या डॉक्टर के पास जाएं, या अल्लाह उनको शिफाई कामिला आइला अता फरमा, और बीमार जो हैं बिस्तरों पे बिलख रहे हैं, या अल्लाह उनको शिफा। आप अपने मरीजों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। और क्या बात है। देखा, तो जो अल्लाह की राह में काम करते हैं वो सारी बात है कि दुआ खैर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। तो ये ले एक और बात सुने यहाँ पे, ये ले। एक दूजे नू हथी दफना के भी खबर किसे नू अपने ऐलान दी नहीं। हर कोई दुनिया नू तरजीह देंदा, पर फिक्र किसे नू अगले जहान दी नहीं। ओ नफसा नफसी दा ऐसा दौर आया, फुर्सत किसे नू दर्द वंडाण दी नहीं। इत्थे सब पुजारी पैसे दे, खबर किसे नू किसे इंसान दी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बात वहीं आती है, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई। इसको कहते हैं हकीम नजीर अराई, चल मिर्जा टूटी पच। मेरी एक और वीडियो तेरे पीछे आई, सुन जरा। ना एक यूट्यूबर है, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, आप जान गए होंगे। उनके यूट्यूब पर बड़े बयानात भी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से वो बड़े मारूफ हैं। एक तरफ वो अहले जी हकीम, जी क्या नाम था मौलाना साहब, उनको जो पहला नाम लिया वो ना ले, मिर्जा टूटी का है, वो बहुत आला नाम है। ये इन्होंने ढोंगी है, शुब्दाबाज है, नाम इस वजह से रखते हैं कि इसको इज्जत की निगाह से देखा जाए। ये शुब्देबाज हैं, दजाल के साथी हैं बेसिकली, याद रखें। ठीक है, बस वो समझ गए होंगे ना आप। जरा देखना वीडियो को सुन के कि कहाँ पे मैंने बोला है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबवी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई। इसको कहते हैं हकीम नजीर अराई, चल मिर्जा टूटी पज। मेरी एक और वीडियो तेरे पीछे आई। एक तो मिर्जा से ना यदि मौत टट्टी दे विच आई ते तेरी मौत किथे आनी है, पूरा जमाना देखेगा तेरी ऐसी थी तैसी। सुना मिर्जा टूटी, सुना। ये है सिपाही,
اہل بیت کا دم بھرتے ہیں بنو امیہ کے خلاف، ان کی بڑی ویڈیوز ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اہل بیت کا دفاع بھی کیا، اور بہت سے لوگ ان کی تقاریریں سنتے ہیں اور ناسبیت سے مولائیت کی طرف آئے۔ لیکن مد مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صوفیاء کا بھی رد کرتے ہیں۔ تو آپ محمد علی مرزا صاحب کے اس کام کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مولائی ہے، محب اہل بیت ہے، لیکن ایک طرف وہ درباروں کے خلاف بھی بات کرتا ہے، صوفیاء کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، صوفیاء نے وہ باتیں کہی ہیں نہیں کہی ہیں، تو ایک تو آپ ان عبارات کی بھی تصحیح فرما دیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں جو صوفی ہوتے ہیں نا، صوفی حضرات دربار کی متعلق بات کرنا کسی کی، وہ لوگ اس وقت حیات نہیں ہے، پردہ کیا ہوا انہوں نے۔ ان کے متعلق کسی نے بکواس کرنی ہے، ان کے دور حکومت میں اگر کسی نے کی ہو تو وہ سامنے لے کے آئیں۔ ان کے دور حکومت میں انہوں نے تو اتنے ہندوؤں سکھوں کو مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھا دیا، جب جادوگروں کا زور تھا، جب جادوگر تھے، یعنی دجال کے لوگ بہت زیادہ تھے، جادوگری کرتے تھے، شیطان تھے، گمراہ ہوئی قوم، تو ان کو سیدھی رستے پہ لے کے آئے۔ تو ان کے متعلق بات کرنی آج کے دور میں، ان کے متعلق بھونکنا کتوں کا کام ہے نا، تو کتوں کا کام کتا ہی ہے نا بھونکنا، تو بھونکتے رہے۔ سلام مرزا ٹوٹی، نہ میں ملا، نہ میں قاری، نہ میں حاجی، نہ میں وپاری، میں ہوں طب نبوی کا ایک چھوٹا سپاہی، جس نے مرزا ٹوٹی کی سرعام ہے بامبا کرائی، اس کو کہتے ہیں حکیم نذیر رائی، چل مرزا ٹوٹی پج، تیری پیچھے ایک اور ویڈیو آئی۔ تو بات رکھیں یاد، میں اپنے تمام اولیاء کرام کے اوپر جو محبت اور شفقت اپنے دل میں جذبہ عقیدت رکھتے ہیں ان کے لیے، ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام تھے انہوں نے نبی